बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों को मेरी कुकिंग की वीडियोस पसंद आई तो मैंने सोचा कि अगर रेसिपीज़ में आप सबका इतना इंटरेस्ट है तो मैं तो होम कुक टाइप ही हूँ, तो व्हाई नॉट इंक्लूड मेरा बच्चा मेरी छोटी बहनों की तरह है शेफ़ अनम शेख। शी इज़ अ ब्रिलियंट शेफ़। वैसे तो मेरे साथ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के साथ काम कर चुकी हैं, वेदर इट्स रमज़ान ट्रांसमिशंस और व्हाटएवर। तो मैंने सोचा कि क्योंकि हम सब जो हैं वो खाना खाने के भी शौकीन हैं, जो मेरे सारे सब्सक्राइबर्स हैं, और उसके साथ बनाने के भी, तो आइए मिलते हैं अनम शेख से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जान? मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। ये है शेफ़ अनम शेख, और क्योंकि अभी अभी बड़ी ईद गुजरी है और बड़ी ईद पे क्या मसला होता है? देखिए, हम बहुत ज़्यादा गोश्त खाते हैं और इतना गोश्त हो जाता है कि बस गोश्त से थोड़ी थोड़ी नफरत सी होने लगती है। थोड़ी सी क्या होनी शुरू हो जाती है, बहुत होनी शुरू हो जाती है। मैं उस दिन ज़ैनब गोंदल से भी यही डिस्कस कर रही थी कि यार खाने इतने लोग खा लेते हैं, इतनी ज़्यादा अनहेल्दी अपनी डाइट को कर लेते हैं कि बाकायदा उन दिनों में अस्पतालों में सबसे ज़्यादा रश होता है। Exactly, ऐसा ही। आज हम चिकन की एक डिश बनाएंगे। आज हम चिकन की एक रेसिपी बनाएंगे और चिकन की रेसिपी के अंदर बेसिकली बहुत ज़्यादा कॉमन है ये, और रेस्टोरेंट पे बहुत एक्सपेंसिव मिलती है। हम जितने बजट पे रेस्टोरेंट में एक सर्विंग हमें मिलती है, उतनी ही सर्विंग हम आराम से अपनी फैमिली के लिए लाइक 1 kg के हिसाब से हम अपने घर में रेडी कर सकते हैं। तो आज की जो ज़बरदस्ती रेसिपी है वो है जी डायनामाइट चिकन। और जो कि एक और आपको बात बताती है कि ये जो डायनामाइट चिकन है, आप इसको श्रिम्स या प्रॉन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड फिश, Yes. सो डायनामाइट फिश, डायनामाइट प्रॉन्स एंड डायनामाइट चिकन आप इसी रेसिपी से तैयार कर सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि चिकन का कुकिंग टाइम ज्यादा है, उससे कम कुकिंग टाइम है आपकी फिश का, और उससे कम टाइम है कुकिंग का आपके प्रॉन्स का। क्योंकि प्रॉन या फिश को ओवर कुक करो तो वो रबड़ की तरह बन जाता है। बिल्कुल, और ये बड़ी ही यूनिक और ये आपके खास तौर पे आप इसको समझे कि आप अपने एपेटाइजर्स या हाई टी के मेन्यू में बहुत अच्छा सा जो है इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं इसकी मैरिनेशन चिकन की। अच्छा, मीनवाइल मैं यहाँ पे ऑयल को, हम चाहते हैं कि जो भी चीज़ आप लोगों के लिए बनाएं ऑन द स्पॉट बनाएं, ताकि आप देख लें कि कितनी जल्दी बन जाती है। तो यहाँ पे हम ऑयल को हीट करने के लिए डाल देंगे, राइट? हम इसके अंदर इसको करेंगे, हम शैलो फ्राई करेंगे, या आप अगर डीप फ्राई करना चाहें वो भी कर सकते हैं। लेकिन वही वाली बात है कि इसको हम वो नहीं कर सकते, ना एयर फ्राई ना बेक नहीं कर सकते, क्योंकि हमने इसकी कोटिंग करनी है। बिल्कुल सही। अच्छा जी, यहाँ पे हमने चिकन थाई लिया है, बहुत ज़रूरी है, वो बहुत मॉइस्ट और बहुत जूसी बनता है। तो ये आपने छोटे छोटे से टिप्स एंड ट्रिक्स है, ये आपने अपनी रेसिपी को फॉलो करना है इसके साथ। अच्छा जी, अब इसके लिए हमें सीजनिंग की ज़रूरत होगी, तो उसमें जाएगा वाइट पेपर, काली मिर्च, ठीक है, सफ़ेद मिर्च, सफ़ेद मिर्च, हाँ। जी सफ़ेद मिर्च जाएगी, और थोड़ी सी हम इसके अंदर डालेंगे काली मिर्च। अच्छा, काली मिर्च क्योंकि ज़्यादा नहीं डालना है, हमें इसका कलर जो है वो थोड़ा वाइटिश साइड पे ही चाहिए। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा पेपरिका पाउडर, लाइक 1/3 टीस्पून के करीब। साथ में मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सॉल्ट, 2 टेस्ट जाएगा इसके अंदर। आप अपने हिसाब से अप एंड डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें चिकन पाउडर भी जाना है, तो आपने और सोया सॉस भी, एग्जैक्टली, और वो भी नमकीन होता है। बिल्कुल। और ये रेसिपी जो है जुगनापी, ये बेसिकली होगी 3 स्टेप्स के अंदर, और ये 3 स्टेप्स में स्टेप नंबर 1 अभी हम कर रहे हैं, और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी थोड़ी सी सोया सॉस। That's it. बस ये इसकी सिंपल मैरिनेशन है। आपने इसकी मैरिनेशन इस तरह से रेडी कर लेनी है। रेडी करके अब आपने जो है दूसरी तरफ हम आ जाएंगे। दूसरी तरफ बेसिकली हमें चाहिए होगी इसकी कोटिंग के लिए, हमें चाहिए जो बेसिकली इसका ड्राई बैटर रेडी होना है। ड्राई बैटर के लिए हमें चाहिए होगा 1 कप के करीब जो है मैदा। जितना मैदा लेंगे उतना ही आप इसके अंदर ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर का, ठीक है जी। कॉर्नफ्लावर जाएगा इसके अंदर 1 कप के करीब, ये इस तरह से आपने डाल लेना है। साथ में अब इसके अंदर क्योंकि हमें थोड़ा सा फ्लेवर देना है, तो फ्लेवर के लिए हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ी सी ब्लैक पेपर, तकरीबन 1/3 टीस्पून के करीब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ब्लैक पेपर का। साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे सॉल्ट, 2 टेस्ट जाएगा इसके अंदर, और साथ में मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी थोड़ा सा पेपरिका पाउडर। पेपरिका पाउडर का जो है वो बहुत अच्छा सा एक कलर जो है वो आना स्टार्ट हो जाता है आपके कोटिंग के अंदर भी, और जो आप उसके अंदर जो करते हैं मैरिनेशन, तो वो भी। साथ में मैं इसके अंदर ऐड करूँगी थोड़ा सा हमारा चिकन पाउडर। तो इस तरीके से आपने ये एक जो है ड्राई कोटिंग वो हो जाएगी रेडी, बहुत अच्छी सी। अब इसको कर लेंगे अच्छी तरीके से मिक्स, और अब हम इसको जो है अलग साइड पे रख देंगे। तो ये हो गई बेसिकली हमारी ड्राई कोटिंग रेडी।
अब आपकी मर्जी है कि आप इसके अंदर चिकन का जो साइज है वो बड़ा रखना चाहते हैं या 1 बाइट रखना चाहते हैं। इट्स टोटली अप टू यू कि आप उसको किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। भाई मैंने उस दिन किसी के घर खाया तो उन्होंने ना फिश के लंबे फिले रखे हुए थे और उन्होंने डायनामाइट फिश बनाई थी, लेकिन वो लंबे लंबे फिलेस के साथ बनाई थी। तो आप चिकन के साथ भी ऐसे कर सकते हैं, बड़े पीसेस भी बना सकते हैं, बट स्मॉल पीसेस का ज्यादा बिल्कुल उसका थोड़ा कन्वीनियंट भी होता है और थोड़ा सा लुक वाइज भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी, यहाँ पे ड्राई बैटर जो है हमारा रेडी हो गया। जैसे ही ये मैरिनेट हो जाएगा, अच्छा आपके पास घर में थोड़ा सा टाइम होना चाहिए कि आप इसको हाफ एन आवर के लिए मैरिनेट कर दें। लास्ट जो है आप इसको 15 मिनट या 10 मिनट के लिए ज़रूर मैरिनेट करें और उसके बाद आप बेशक इसको जो है आप अपना चिकन को फ्राई कर लें। अब जैसे ही ये मैरिनेट हो जाएगा मेरे ख्याल से अब हम इसको कर लेते हैं। मैं सिर्फ ये ऑयल भी हमारा गर्म हो गया। सही। तो अब आप बेशक इसको जो है इसी के अंदर ही इसी में डाल लें बेशक चिकन। अच्छा ठीक है, थोड़ा थोड़ा पोर्शन करके डालेंगे ताकि जितना भी हमने फ्राई करना है तो बाकी हम बाद में कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको अच्छी तरीके से कोट कर लेंगे और कोट करने के बाद इस तरीके से हम इंडिविजुअली इसके पीसेस, अच्छा एक्सेस जितना भी इसके ऊपर वो है आपने इसको स्टेन कर लेना है या कोई ऐसी चीज़ से कि जैसे इसके ऊपर एक्सेस, बेसिकली हमें ये क्रिस्पी चिकन नहीं चाहिए, हमें एक लाइट कोटेड चिकन चाहिए। तो इस तरीके से आपने लाइट कोटेड, अच्छा आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा और ट्विस्ट कर सकते हैं कि आप इसके अंदर थोड़ा सा राइस फ्लावर भी ऐड कर सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन, उससे भी बड़ा क्रिस्पी, उससे भी बहुत अच्छा क्रिस्पी हो जाता है। तो आप मैदे की जगह थोड़ा राइस फ्लावर भी कर सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन है आपके पास। बिल्कुल, ये ले। तो इस तरीके से आपने अपना सारा चिकन जो है वो आपने कोट कर लेना है और ये कोटिंग करके जो है आप इसको रखिएगा ना, उससे क्या होगा कि आपका चिकन जो है वो बहुत ज़्यादा सॉगी हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ जो आप बड़ी इंपॉर्टेंट इस रेसिपी की है, जो अब हम इसके लिए जो बेसिकली डायनामाइट सॉस रेडी करेंगे, उस डायनामाइट सॉस के लिए आपने एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रखनी है कि जब आपने सर्विंग करनी है उसी वक्त ही आपने उसको सॉस में ड्रिजल करके या टॉस करके अच्छे तरीके से आपने उसको निकालना है। उससे पहले आपने इसको बिल्कुल भी सॉस में नहीं करना। आपका चिकन बिल्कुल, आप जब तक आप उसको प्रेजेंट करेंगे तब तक वो सॉगी हो जाएगा। बिल्कुल। ये अब ये हो गया, मेरा ख्याल है कि और स्पेस नहीं है। बात ये कि आप इतना चिकन जरूर डाल दें कि आपका जो है आपका पैन में वो फिल हो जाए, बट इतना ज्यादा ना डालें कि तेल से ज्यादा चिकन की मिकदार हो जाए, फिर वो टेम्परेचर एकदम डाउन हो जाता है आपके ऑयल का। ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना किचन में, जो बनाती, ये जो लोग जिसको इम्पोर्टेंस नहीं देते, ये बहुत इम्पोर्टेंट है बेसिकली। बिल्कुल। ये जो है इसमें ये लास्ट बैच जो है ये भी डाल देती हूँ और फिर हम आ जाते हैं अपनी सॉस की तरफ। अच्छा, सॉस जो है ये डायनामाइट सॉस एक ऐसी सॉस है कि आप बेशक इसको ऑन साइड भी किसी चीज़ के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आपके पास एक बड़ा अच्छा सा जो है वो ऑप्शन। बिल्कुल सही। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा कर लेते हैं जगह को क्लीन थोड़ा सा। अच्छा, एक चीज़, जो लोग अपने किचन की सफाई साथ साथ मेंटेन करते हैं ना, उनके लिए बड़ा आसान हो जाता है। बड़े लोग होते हैं जो मौके पे ही ना, मतलब सारा कुछ कर के उसके बाद फिर उसको सफाई करने की कोशिश करते हैं तो गड़मास मच जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। साथ साथ चीजों को नीट करते जाएं तो आसानी भी हो जाती है। और देखिए, खाना पकाना हर रोज का काम है, ये कोई एक दिन की चीज तो है नहीं। बिल्कुल। तो जो चीज आपने डेली बेसिस पे करनी है उसको अगर आप तरीके से कर लें तो वो बेहतर है। बिल्कुल। अच्छा जी, अब यहाँ पे आ जाते हैं हम इसकी सॉस की तरफ। तो सॉस बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हम 1 कप ले रहे हैं मायोनीज। आप चाहें तो इसके अंदर लाइट मायोनीज भी यूज कर सकते हैं या जो रेगुलर मायोनीज है वो भी। आप देखें, ये वो रेसिपी नहीं है जिसको आप कोई डाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से खाएं। ये जरा थोड़ी हाई कैलोरीज वाली बेसिकली जो है वो। लेकिन लाइक आई सेड, गोश्त खा खा के भी बंदा तंग आ जाता है। इवन दो आई एम नॉट अ बिग चिकन फैन, बट इवन मैं अक जाती हूँ, क्योंकि होता ही है कि बड़ी ईद पे इतना ज्यादा मटन, बीफ, ऊंट, मतलब वो इतना ज्यादा हो जाता है कि बिल्कुल आपका जो है वो दिल नहीं करता। अच्छा जी, इसमें 1 कप के करीब जो है मैंने ऐड की है मायोनीज। साथ में मैंने इसमें 4 टेबलस्पून के करीब ऐड किया है केचप का। आप चाहे तो उसको चिली सॉस के साथ या चिली केचप के साथ भी कन्वर्ट कर सकते हैं। चिली गार्लिक सॉस। जी एग्जैक्टली। अच्छा, जो इसका वो कहते हैं ना कि स्टार इंग्रेडिएंट, जो जिसके बगैर डायनामाइट सॉस नहीं रेडी होती, वो इसमें जाएगा हॉट सॉस। आप प्लीज, चिली सॉस और हॉट सॉस दोनों में बहुत फर्क है, तो काइंडली आपने इसमें हॉट सॉस या फिर आप सिराचा सॉस इसके अंदर ऐड करेंगे। तो तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब भरकर हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये हमारी हॉट सॉस। साथ में इसके अंदर जाएगा थोड़े से सेसमी सीड्स और थोड़े से हम ऐड करेंगे ऊपर गार्निश के टाइम पे। और अगर सेसमी सीड्स को थोड़ा सा हम वो कर दें, टोस्ट कर लें,
टोस्टेड करते हैं तो उसका अपना ही मजा होता है। टोस्टिंग का तरीका बड़ा आसान है, आपने किसी भी पैन के अंदर ऑयल नहीं डालना, ड्राई रोस्ट करना होता है। इस तरह आपने एक नॉन स्टिक पैन लिया, उसके अंदर आपने डाले, उनको थोड़ा सा टोस्ट किया, हल्की सी उसकी टोस्टेड की स्मेल आनी शुरू हो जाती है, आपको पता चल जाएगा जलाने नहीं है। अच्छा जी, थोड़ा सा सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर जाएगा, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालना है, आपने ज्यादा नहीं डालना क्योंकि मायोनीज में भी सॉल्ट होता है और केचप में भी सॉल्ट होता है, तो आपने बैलेंस करना है। अब इसको थोड़ा सा स्वीट साइड पे लेके जाने के लिए हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून हनी के। आप चाहें तो इसके अंदर जो है वो शुगर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हनी से एक बहुत अच्छा सा जो है इसका फ्लेवर इंटायरली चेंज आता है और ब्राउन शुगर से इंटायरली चेंज आएगा। तो डिपेंड करता है कि व्हाट यू वांट टू। एग्जैक्टली। तो ये 3 to 4 टेबलस्पून अकॉर्डिंग टू आप कितनी रेसिपी बना रहे हैं उस हिसाब से आपने ये इसके अंदर डाल लेना है। और ये जो है हमारी डायनामाइट सॉस जो है वो हो गई है रेडी। अच्छा, डायनामाइट चिकन जो है बेसिकली सर्व किया जाता है आइसबर्ग के साथ। आइसबर्ग के साथ उसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फॉर एग्जांपल सलाद के पत्ते, सलाद के पत्ते थोड़े अलग होते हैं। नहीं, व्हाट आई मीन इज कि आइसबर्ग मतलब सैलेड का लीफ हो गया ना, वो लोग रॉकेट भी लगा लेते हैं। कोई भी अगर आप ग्रीन पत्ता साथ लगाते हैं, आइसबर्ग का क्योंकि बड़ा क्रिस्पी सा फ्लेवर होता है, तो आप आइसबर्ग के अंदर उसके 2-3 पीस रख के उसको एक रैप बना के भी खा सकते हैं। और ये जी हमारी डायनामाइट सॉस जो है ये हो गई है रेडी। अच्छा, अब यहाँ पे बारी आ जाती है, अब इसकी जरा थोड़े से खूबसूरती का प्रेजेंटेशन के पॉइंट जी बिल्कुल। एक्चुअली यही तो बात होती है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ होम शेफ एंड अ प्रॉपर ट्रेन्ड शेफ। बिल्कुल। अच्छा जी, आइसबर्ग को लेना है और आइसबर्ग को कोशिश करें कि मेक श्योर करें कि आप उसको नाइफ कम से कम लगाएं, क्योंकि जितना आइसबर्ग को बेसिकली नाइफ लगती है वो उतना ही इसका जो है वो कलर थोड़ा सा खराब वाली साइड पे चले जाता है। आपने अब इसको इस तरह से एडजस्ट करना है कि आपके जो ग्लास है या जो भी कप है उसकी साइड्स के ऊपर जो है ये आपके आइसबर्ग इस तरीके से नजर आने चाहिए। ठीक है जी, इस तरीके से हमारा ये एक ग्लास रेडी हो जाएगा। हम इसको इस तरह से ऊपर से टॉस करेंगे। इसी तरह मैं अपने दोनों ग्लास जो है वो रेडी कर लूँगी। आइसबर्ग को आपने अच्छी तरीके से वॉश करना है क्योंकि मोस्टली इसके अंदर जो है कुछ ना कुछ निकल ही आता है, तो ये जरा कीड़ा कोई मकोड़ा, कोई कीड़ा मकोड़ा जो है ये आपने उसको जरा फॉलो अप करना है। अच्छा, मैं 2 तरह से इसको आपको सर्व करना बताऊंगी कि 2 तरह से आप इसको कैसे सर्व कर सकते हैं। एक तो वो जो बड़ा एक महंगा चाइनीज रेस्टोरेंट है जिसकी ब्लू रेसिपी, एक तो वो तरीका होता है सर्व करने का, और एक आप अगर आपके घर में गेस्ट आए हुए हैं टी टाइम पे, तो ये टी टाइम की भी बड़े मजे की एक रेसिपी, एक बड़ी अच्छी रेसिपी। तो इस तरीके से आप अपने एक प्लेटर के अंदर भी उसको कर सकते हैं। और अगर फॉर एग्जाम्पल जुगनापी आइसबर्ग जरा थोड़े से एक एक्सपेंसिव वो आप कह लें कि है, तो आप इसको जो है वो सैलेड लीफ के साथ भी जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन वही वाली बात है कि थोड़ा वो लुक उस तरह से नहीं आएगी। इसको कितना और हमने करना है कुक, थोड़ा सा हम इसको थोड़ा गोल्डन ब्राउन करेंगे ताकि जो है ये अच्छा सा एक इसको कलर आ जाए। तो ये देखें, अब बस जैसे ही ये होगा तो राइट अवे हम इसके ऊपर अपनी सॉस में डालेंगे, इसको टॉस करेंगे, इंडिविजुअली एक एक पीस निकालेंगे। हम मेक श्योर करेंगे कि 6 की ईच सर्विंग हम अपने ग्लास में दें और बाकी हम इसमें डालेंगे। लास्टली उसको थोड़े से स्प्रिंग अनियंस और सेसमी सीड्स के साथ उसकी गार्निश करेंगे, तो आपके डायनामाइट चिकन जो है वो अच्छे से रेडी हो जाएंगे। और यहाँ पे मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आती है तो हमारा चैनल लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी क्लिक कीजिएगा। और एक और न्यूज़, अनम भी जल्द अपना यूट्यूब का चैनल लेके आ रही है। मैं उसको डांट रही थी उस दिन, मैंने कहा यार ऐसे ऐसे लोगों ने अपने चैनल स्टार्ट किए हुए, यूट्यूब मेरे जैसे लोगों ने शुरू किए हुए हैं, तो आपको तो कर ही लेने चाहिए। ऑल्सो बात ये कि कुकिंग एक ऐसी चीज़ है कि दुनिया में कुछ हो जाए, आई मीन अल्लाह माफी दे, जंग हो जाए, कुछ हो जाए, खाना तो लोगों ने खाना ही खाना है। बिल्कुल ऐसा ही है। और कुछ करे ना करे, अल्लाह ना करे कि कोई नेगेटिव चीज़ हमारे मुल्क को और हमारा हमेशा मुल्क जो अल्लाह में अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, लेकिन दुनिया में कुछ हो जाए, खाना तो लोगों ने खाना ही खाना। बिल्कुल, खाना एक ऐसी चीज़ है मेरा ख्याल है जो आप उसको कभी भी स्किप नहीं कर सकते। लोगों ने कुछ टाइम कुछ वही आपके लिए बात, एक बड़ी खूबसूरत बात है कि कुछ लोगों को एक टाइम का बड़ी मुश्किल से मैसर होता है, तो कुछ लोगों को 3 टाइम का, लेकिन खाना अल्टीमेटली आपने है ही। और चीज़ देखें, अब जैसे कि लोग कहते हैं कि यार हम तो मुर्गी से ऊपर अफोर्ड ही नहीं करते, नो डाउट मुर्गी भी एक बहुत अमेजिंग फॉर्म ऑफ प्रोटीन है, बल्कि लीन प्रोटीन है। आप मुर्गियों से बनाएं चीजें, मुर्गी के साथ भी तो मजे की चीजें बन सकती हैं। इसमें हमारे घर के बने हुए सालन जो होते हैं उससे तो कम ही चीजें डली हैं। और जुगन अभी मेरी कोशिश मोस्टली ये भी होती है अपने शोज में या व्हाटएवर जिस भी प्लेटफॉर्म में मैं हूँ कि मैक्सिमम हम बजट फ्रेंडली वो चीजें करें जो आप इजीली अपने घर में जो है वो बना सके और आपके लिए जो है वो मतलब एकदम सब, जैसे डायनामाइट चिकन है, डायनामाइट चिकन की ऑलमोस्ट सारी चीजें आपके पास घर में अवेलेबल है एक्सेप्ट
सिर्फ जो आपने एक सराचा सॉस लेनी है या फिर आपने जो है हॉट सॉस और लेनी है। लोकल हॉट सॉस बहुत सस्ती सी, इतनी सी जो पतली सी बॉटल होती है, हम बिल्कुल। उसकी बात करें। हॉट सॉस खरीदने, ऑयस्टर सॉस खरीदने, ये सब चीजें अब लोकल आपको मिल जाती हैं। बिल्कुल, पहले तो हाँ। आपको इम्पोर्टेड लेनी पड़ती थी। सोया सॉस ले लें, सिरका रख लें, ये चीजें अगर घर में होंगी, शहद नहीं है तो ब्राउन शुगर यूज हो सकती है, या चीनी डाल, शक्कर या चीनी डाल लें। सो बहुत से ऑप्शंस हैं, आप बस कुछ ऐसी, जैसे कि मैं कह रही थी, देखो बहुत से लोग आलू चिकन बनाते हैं, तो जो आलू चिकन में चीजें डलती हैं उससे कम चीजें इसमें डलती हैं, तो आप आलू फ्राई कर लें और साथ में ये सॉस ऑन साइड रख लें, सॉस ऑन साइड रख दें, फ्राई करके चिकन दे दें। चीज आप वही बना रहे हैं, उसको सिर्फ आपने थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया है। तो बच्चे जो हर वक्त कहते हैं कि हमने पिज्जा खाना है, हमने बर्गर खाना है, हमने ये खाना है, हमने वो खाना है, तो वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको घरों में ये चीजें नहीं मिलती। जब उनको घर में ये चीज मिलेगी, देखो आलू चिकन खा खा के बच्चा तंग आ जाएगा, लेकिन जब आप उसको एक दफा रोस्ट चिकन बना के देते हैं, एक दफा आप उसको फ्राइड चिकन बना के देते हैं विद फ्रेंच फ्राइज, तो वेरिएशन आ जाती है। जब भी किसी चीज में वेरिएशन आती है उसके अपने बेनिफिट्स होते हैं। अच्छा, इसकी जो कंप्लीट रेसिपी का जो टाइम है वो 10 to 12 मिनट्स है, बिकॉज क्योंकि हम इसके अंदर चिकन थाई यूज कर रहे हैं। अगर आप इसके अंदर चिकन बोनलेस यूज करेंगे तो वो 7 to 8 मिनट्स पे कन्वर्ट हो जाएगा। चिकन ब्रेस्ट नॉट बोनलेस, हां ये बोनलेस तो ये भी है। एग्जैक्टली। अच्छा, ये निकाल लूं? हाँ जी, निकाल लें। अब आप उसको निकाल के फिर आप सॉस में डाल लें और उसको टॉस करें, तो आपकी आज की जो मजेदार, ये देखिए हमारी चिकन फ्राई हो गई है, अच्छा टेंडर है और क्रिस्पी बैटर है उसका। तो बात ये है कि इसको पहले आप एक दफा, और अच्छा प्लीज खुदा का वास्ता है अखबार के ऊपर चीजें निकालनी छोड़ दें। अखबार के ऊपर जब आप चीजें निकालते हैं तो उसका जो वो इंक होती है ना, वो बेसिकली पॉइजनस होती है, जहरीली होती है। तो प्लीज खुदा का वास्ता अखबारों पे चीजें निकालनी छोड़ दें। आई नो एक जमाने में हमारे हमारी अम्मा करती थी, वो चीज ठीक नहीं थी। ये आ गई आपकी बिल्कुल फ्राइड चिकन आ गई और ये आपका डायनामाइट सॉस आ गया। अच्छा जी, अब हम ये जो है चिकन इसमें डाल देंगे। अच्छा, और अब हम इसको लाइट जो है टोस्टेड कर लेंगे, लेकिन इससे हल्का सा इसको टॉस कर लेंगे। अच्छा, वही आपने इसके ऊपर बहुत ज्यादा सॉस की एक लेयर नहीं लगानी, बस मैक्सिमम इसको बस इतना, ठीक है। हम इसको करेंगे इस तरह से और इसको हम इस तरह से अपने टेस्टी, वेरी नाइस। अब क्रिस्पी है। आपको यही चीज मैं इसलिए बता रही थी कि जब आपने इसको सर्व करना है, यही चेक करी थी जी, ये क्रिस्पी है कि नहीं। बिल्कुल, ये आपका, अब यही बात है कि अगर आप इसको थोड़ी देर सॉस में छोड़ देंगी तो इसमें राइट अवे जो है ना वो इसका काम तमाम हो जाएगा। अब बस इसके ऊपर हम क्या करेंगे कि थोड़ी सी स्प्रिंग अनियंस ऐड करेंगे, क्योंकि कलर ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। और लास्टली हम इसके ऊपर थोड़े से सेसमी सीड्स ऐड करेंगे। तो ये हमारे डायनामाइट चिकन हो गए हैं रेडी, और ये हम एक जो है मतलब दूसरी डिश रेडी कर देंगे, लेकिन एक्चुअली हमें इसी तरह ही इसको सर्व। और ये देखिए गरम गरम स्टीम निकल रही है और डायनामाइट चिकन तैयार है। इससे ज्यादा आसान और सिंपल रेसिपी क्या हो सकती है। फाइनल लुक हम आपके साथ अभी बाकी डिशेस भी बना के शेयर करते हैं, बट जरूर 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 अपनी फीडबैक दीजिएगा और बताइएगा कि शेफ अनम के साथ ये जो मैंने वीडियो बनाई आपको कैसी लगी, और क्या आप चाहेंगे कि हम दोनों आपी जान और लिटिल बेबी जो है मेरा मिल के वीडियोज और बनाएं। तो आपकी फीडबैक का वेट करेंगे। थैंक यू, बाय।